अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज के वीडियो में मेरा आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है CSS, जो कि फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होता है। CSS क्या करता है कि HTML में डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, पर दूसरा कॉन्सेप्ट ये है CSS का कि वो आपका काम इजी करता है। वो कैसे, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कंपोज़र में एक फ़ाइल बना रहा हूँ और उसके बाद में मैं आपको CSS के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि CSS क्या है। तो कंपोज़र कैसे खोलेंगे, कंपोज़र के फोल्डर में जाके कंपोज़र नाम की फ़ाइल खोलेंगे तो आपका कंपोज़र खुल जाएगा। फिर कंपोज़र में नई फाइल कैसे बनाएंगे, ये दो ऑप्शन है। फाइल में से बना सकते हैं न्यू, या तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके न्यू बना सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको अगर CSS अपने कंपोज़र में अनेबल करना है तो आप क्या करोगे, एडिट में जाके प्रेफरेंस, जो कि ओल्ड अकाउंट में ओल्ड कंपोज़र में है, ओल्ड वर्जन ऑफ कंपोज़र, पर हमारा ये नया कंपोज़र है तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। क्या है, एडिट में जाके प्रेफरेंसेस। अगर आपका MCQ में कोई भी पूछता है कि भाई कंपोज़र अनेबल कैसे करना है या कुछ भी, तो आप क्या बोलोगे, एडिट में जाके प्रेफरेंस। बट नए कंपोज़र के वर्जन में टूल्स में जाके, ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे वो ऑप्शन मिल रहा है, यूज CSS स्टाइल्स इंस्टेड ऑफ HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। ओके, तो इस पे आपको चेक करना है। अगर चेक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर चेक नहीं है तो आपको चेक करना है और ओके करना है। तो अभी आपके कंपोज़र में CSS अनेबल हो चुका है। अभी आप CSS पूरी तरह से यूज़ कर सकते हो। पर मैं क्या करूँगा, आपको समझाने के लिए CSS कोडिंग ही लिखूंगा, कंपोज़र का यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे समझाने के लिए कुछ डेटा लिख देता हूँ मेरे इसमें, और डेटा लाने के लिए मैं वर्ड का इस्तेमाल करूँगा। ये मैं एक पैराग्राफ पूरा बना देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरा एक पैराग्राफ है। वैसे मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए, 1 2, और इसको मुझे हेडिंग बनाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हेडिंग बना देता हूँ। और ये मेरे सब पैराग्राफ है, तो सिलेक्ट करके पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो आपको पैराग्राफ सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कॉपी, और मैं आगे ऐड कर देता हूँ। अभी मान लो कि आपके पास इतनी बड़ी फाइल है जिसमें लाखों हेडिंग्स है, लाखों पैराग्राफ्स है, और कुछ हज़ार हेडिंग्स है, और चैप्टर्स के भी टाइटल यहाँ पे मौजूद है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको उसको बोला जाए कि ये जितने भी हेडिंग है उसको रेड कलर कर दो, तो रेड कलर करने के लिए आपका पूरा दिन निकल जाएगा, पूरी एक किताब का। सो इसके लिए आपको CSS से इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि आप क्या कर सकते हो कि इजीली आपके कोडिंग को डिज़ाइन दे सकते हो या फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, CSS क्या करता है कि आपके जो कोड होता है उसको सेपरेट करता है अपने एक्चुअल लॉजिकल स्ट्रक्चर से। इसको हम लॉजिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे या HTML बोलेंगे। और CSS जो है अपनी डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट है वो अलग करता है, मतलब अपनी स्टाइल और जो भी डेटा है उसको अलग अलग करता है। और दूसरी बात कि अगर आपको यहाँ पे हेडिंग में सिर्फ कुछ बॉर्डर लानी है या कुछ भी करना है, तो आपको सब जगह पे जाके चेंज नहीं करना है, कोई भी एक जगह पे जाके चेंज करना है, क्योंकि वो अभी सेंट्रलाइज हो गया है। जैसे आपने उसी में पढ़ा होगा सेंट्रलाइज, वैसे ही यहाँ से एक बाजू ऑर्डर देना है और हर जगह पे उसका चेंज आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग को, हेडिंग 1 हमने यहाँ पे हेडिंग 1 सिलेक्ट किया है ये, सो वो अपना H1 टैग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ और इसको 3 कर देता हूँ। पर ये सब है एक ही एलिमेंट, H1 H1 H1। ठीक है, भले हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 हो, तो कुछ भी आप लिख सकते हो। और अगर आपको कंफर्म करना है कि वो क्या है, तो आप सोर्स कोड में देख सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि एलिमेंट कौन सा है तो यहाँ पे देखिए, ये P टैग है, ये P एलिमेंट है जो पैराग्राफ बनाता है। और आपने हेडिंग के लिए क्या यूज़ किया है, H1, तो यहाँ पे ये देखो H1 ये एलिमेंट है, या टैग भी बोल सकते हो।
तो ये अपना H1 है, ठीक है। सो अभी मुझे क्या करना है, H1 के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग या डिज़ाइन सेट करनी है। सो मुझे कहाँ जाना है, ये आपको जो हेड एलिमेंट दिख रहा है उसके अंदर जाना है, मतलब हेड ओपन और हेड क्लोज के बीच में। और मैं आपको कहूँगा कि आप टाइटल के नीचे ही लिखो। सो वो क्या है कि एक रूल फॉलो हो गया। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टाइल ओपन, स्टाइल क्लोज। सो ये मुझे स्टाइल ओपन और स्टाइल क्लोज एक एलिमेंट है वो जो मुझे क्या बताता है कि यहाँ से इसके बीच में जो भी लिखा जाएगा वो मेरा क्या है, स्टाइल शीट स्टाइल है। और अभी आपको HTML को ये भी कहना पड़ेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में उसको लिख रहे हो। तो उसके लिए आपको टाइप एट्रीब्यूट यूज करना है और उसके वैल्यू में लिखना है टेक्स्ट। मैं टेक्स्ट में लिखूंगा जो भी लिखूंगा, और वो होगा मेरा CSS, मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, सो यहाँ पे अपना जो जगह है जहाँ पे मैं CSS लिखनी है वो रेडी हो चुकी है। अभी मुझे क्या करना है, H1 के ऊपर, H1 मेरे जो है यहाँ पे जितने भी सब मुझे यहाँ पे सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए मुझे पहले तो HTML को ये बताना पड़ेगा कि हेडिंग की प्रॉपर्टीज़ है, तो उसके लिए आप सिलेक्टर का यूज़ करोगे और वो कहाँ लिखोगे, ये स्टाइल टिक के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H1। क्यों H1? क्योंकि मुझे H1 नाम के एलिमेंट पे कुछ स्टाइल बिठानी है। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसका मतलब ये है कि ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज के बीच में आप जो भी लिखोगे वो कहाँ पे लागू होगा, H1 पे लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मुझे उसका सेंटर में चाहिए, तो मुझे लिखना है टेक्स्ट उसका अलाइन कर, ALIGN, मतलब टेक्स्ट और हाइफन अलाइन मुझे लिखना है। जब भी मुझे टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना है, सेंटर में लेना है, लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है, तो मैं टेक्स्ट अलाइन नाम का एट्रीब्यूट यूज करूंगा। उसके बाद में सेंटर में चाहिए तो मैं मेरी वैल्यू लिखूंगा सेंटर। तो यहाँ पे H1 मेरा क्या हो गया, वो है मेरा सिलेक्टर। सिलेक्टर मतलब HTML एलिमेंट कोई भी जहाँ पे हमें अपनी स्टाइल अप्लाई करनी है, ठीक है। अगर वो P है तो यहाँ पे मैं P लिखूंगा, अगर वो H1 है तो H लिखूंगा, अगर बॉडी है तो बॉडी, जो भी है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। और उसके बाद में जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर है वो मेरा एक ये पूरा जो लाइन है उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। CSS के दो पार्ट है, एक तो सिलेक्टर और दूसरा है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या करता है कि मुझे क्या करना है, ये H1 तो सिलेक्ट कर लिया मैंने कि भाई जितने भी हेडिंग है उसको प्रॉपर्टी डो पर क्या दो, तो भाई टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो डिक्लेरेशन क्या काम करता है, कुछ प्रॉपर्टीज देने का स्पेसिफिक एलिमेंट या सिलेक्टर को, ठीक है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है टेक्स्ट अलाइन जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू, ठीक है। जैसे आप एट्रीब्यूट होता है और एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है, जैसे फॉर्म का एट्रीब्यूट है नेम और मेथड और गेट, वैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन का H1 का एक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट अलाइन और उसकी वैल्यू है, पर CSS की भाषा में उसको डिक्लेरेशन बोला जाता है। और डिक्लेरेशन के दो पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू, ठीक है। तो ये है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे H1 समझ आ गया होगा। अगर मुझे P में कुछ देना है, P टैग मतलब जितने भी पैराग्राफ है उसको आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत ही अनइवन है, मुझे उसको क्या करना है, जस्टिफाई करना, मतलब कि एक दोनों बाजू से ऐसा, यहाँ पे कैसा सीधा है वैसे यहाँ पे भी सीधा होना चाहिए, तो मैं उसे जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, वो भी मेरा टेक्स्ट अलाइन ही है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं P सिलेक्टर लिखूँगा, मतलब मैं P सिलेक्ट करूँगा कि जितने भी मेरे पैराग्राफ है उसमें तू क्या कर, जाके उसमें तू टेक्स्ट अलाइन कर, मतलब मेरी प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे। और उसको क्या कर, तू जस्टिफाई कर। जस्टिफाई मतलब पूरा दोनों साइड से प्रॉपर कर दे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका आ गया
जस्टिफाई, देखिए दोनों साइड से सीधा हो गया है, ठीक है। और आगे अगर मुझे क्या करना है, मेरा बॉडी का बैकग्राउंड कलर बदलना है विद द यूज ऑफ सी एस एस, एच टी एम एल के यूज से नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरी बॉडी मतलब ये जो पूरा पार्ट है उसको बॉडी बोलते हैं, उस यहाँ मतलब ये जो आपका जो दिख रहा है जितना भी पार्ट, प्रीव्यू में जाओगे अगर, और ये पूरा पार्ट है उसको बॉडी बोलते हैं, जहाँ पे सब चीज़ समाई हुई है, हेड आपका हेडिंग आ गया, पैराग्राफ आ गया, उसका मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, बॉडी उसके अंदर जाके मैं क्या लिखूंगा, प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड हाइफन, माइनस साइन को हाइफन बोलते हैं, कलर मुझे करना है हाइफन, तो वो क्या करेगा, लाइट ब्लू ला देगा, पर यहाँ पे लाइट ब्लू नाम का कोई कलर नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, पिंक लिख देता हूँ, ठीक है। तो पिंक आ गया। अब यहाँ पे आपका पिंक कलर तो आ गया, पर मुझे क्या करना है कि जो पैराग्राफ के कलर है उसको मुझे ग्रीन करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ कलर लिखूंगा, अगर टेक्स्ट को कलर करना है तो सिर्फ कलर लिखना है, पर अगर बैकग्राउंड को कलर करना है तो बैकग्राउंड कलर लिखना है। और कलर की स्पेलिंग यहाँ पे COLOR है, COLOUR नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे COLOR मुझे करना है ग्रीन, और यहाँ पे आपका सब ग्रीन में हो गया। अभी H1 जो है उसको मुझे बॉर्डर देनी है, बॉर्डर नहीं देनी है, मुझे उसका बैकग्राउंड कलर देना है। तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन, और जो भी देना है मुझे देना है येलो, ठीक है। तो ये ऐसे आप CSS के यूज से अपना कोडिंग डिक्रीज कर सकते हो। और वेबसाइट डेवलपर जो होते हैं उसका काम क्या होता है कि जैसे भी कल के उसकी वेबसाइट को फास्ट लोड करे, तो CSS से कोडिंग कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो वेब पेज है वो फास्ट लोड होता है और आपको फास्ट दिखाई देता है। अगर आप HTML से ये चीज़ करने जाओगे तो आपका कोड ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर हो जाएगा, 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। उससे क्या है कि वो अच्छा भी नहीं दिखेगा और लोडिंग भी स्लो होगा और वेब डेवलपर का काम भी ज़्यादा हो जाएगा। अभी आपका को ये क्या करता है, दूसरी बात कि स्टाइल एलिमेंट जो है वो क्या करता है, अपनी डिज़ाइनिंग को कंटेंट से अलग करता है। ये मेरा कंटेंट है पूरा बॉडी में, और मेरी डिज़ाइनिंग मैंने कहाँ पे लिखी है, ऊपर हेड में। तो ये मेरा क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उससे क्या है कि अगर वेब डेवलपर को H1 जो है उसका सिर्फ कलर चेंज करना है तो उसको हर जगह पे जाके चेंज नहीं करना है, तो एक्सीडेंटली डेटा चेंज होने की भी संभावना यहाँ पे कम हो जाती है, और डेटा डिलीट होने की या ऐसी कोई भी संभावना होती है वो कम हो जाती है। तो ये वेब डेवलपर ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि वो CSS का यूज़ करें। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखा दूँ कि मुझे H1 का कलर चेंज करना है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे कलर रेड लिख दिया, तो उसके टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिकली रेड हो गया। वैसे ही आपको अगर जो भी अप्लाई करना है तो यहाँ पे CSS के यूज़ से बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी CSS हमें हेल्प कैसे करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोडिंग डिक्रीज कर देता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या करता है कि डुप्लीकेशन कम करता है। H1 अगर 100 है तो 100 बार हमें नहीं लिखना पड़ रहा है कि कलर इज इक्वल टू रेड, कलर इज इक्वल टू रेड या कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये आपकी कोडिंग डुप्लीकेशन को अवॉइड करता है, आपको हर जगह पे नहीं लिखना है। अगर आपको मेंटेन करना है, मतलब आपके बॉस ने आपको कहा कि भाई मेरी वेबसाइट जो है उस पर कलर मुझे चेंज करना है, मुझे पैराग्राफ से उसका कलर रेड के बदले ब्लू करना है या ये करना है या वो करना है, तो आपका मेंटेनेंस इजी हो जाता है। अभी तीसरा है, यूज द सेम कंटेंट विद द डिफरेंट स्टाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पस। मतलब अगर आपको आपके पास H1 है
दो प्रकार के आपके जो वेबसाइट पे दो प्रकार के H1 है। एक है जो जिसको क्या करना है कि ग्रीन रखना है, और दूसरा जो है मतलब कंटेंट के हिसाब से आपको उसको रखना है, दूसरे को ब्लू रखना है। तो आप क्या करोगे, आप कुछ CSS में ऐसा कोडिंग कर लोगे, उससे क्या है दोनों का अलग अलग डिज़ाइनिंग हो जाएगा, दोनों को अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएगी। तो ऐसे ही आपको हेल्प करेगा। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि CSS का सिंटेक्स, जैसे इसको H1 बोलते हैं, और जो कर्ली ब्रैकेट में जो लिखते हो उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा है कि CSS के दो पार्ट होते हैं, सिलेक्टर और डिक्लेरेशन। और सिंटेक्स कंसिस्ट ऑफ सम सिंबल्स विच इज टर्म्ड एज रूल्स। ठीक है। यहाँ पे CSS के कुछ रूल्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। और यहाँ पे ये अपना CSS का सिंटेक्स है कि कैसे CSS को लिखते हैं। जैसे आप कोई लेटर लिख रहे हो तो उसका भी कोई प्रॉपर सिंटेक्स होता है, रूल्स होते हैं कि लेटर ऐसे ही लिखना है, तो क्या होगा कि सामने वाला उसको बराबर से समझ सके। तो यहाँ पे ही HTML उसको बराबर से समझ सके, उसके लिए आपको क्या करना है, CSS अप्लाई करवाना है ठीक से, सही ढंग से उसका रूल फॉलो करना है। ठीक है। और दूसरी बात क्या आपको मैंने यहाँ पे बताया था, एडिट प्रेफरेंस में जाना है, और नए वर्जन में टूल्स ऑप्शन में जाना है। ठीक है। और दूसरा, इट्स हेल्प अस टू कीप द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट सेपरेट फ्रॉम द डिटेल्स टू डिस्प्ले इट। ये आपको मैंने हिंदी में पहले ही समझा दिया था। ठीक है। सो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।